हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम का टाइम टेबल बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया है और आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आप लोग बहुत परेशान थे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आप लोगों को 10 ऐसे मॉडल सेट यानी प्रोवाइड कर रहा हूं जो उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो है देखने को नहीं मिलेंगे। और उसमें से हम लोग अब तक 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज के क्लास में जो हम लोग 7 यानी 7 को कंप्लीट करेंगे। तो पूरी तरह से आपको एंड तक इस क्लास को करना है। और जो बच्चे आप लोग नहीं देखे 1 से 6 तक, चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए आपके डिमांड पे लेकर आऊं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को। ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चे साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन लिकट ने किया था, गार्डनर या थर्स्टन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका थर्स्टन के द्वारा किया गया था और ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसे मानव मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो मूल्य को नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को नहीं, प्रक्षेपण को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी मनोवैज्ञानिक विशेषता में जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण को, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानसिक उम्र मापक बताइएगा। देखिए, मानसिक उम्र का मापक जो कैसे निकाला जाता है, वास्तविक आयु से निकाला जाता है या बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। तो ये प्यारे बच्चों बता दें, मानसिक उम्र का मापक जो किया जाता है वो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का किया जाता है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, अहं पर होता है, अहं से होता है, या इन से होता है, या प्रहन से होता है। तो बता दें इन से होता है और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो बताइएगा इनमें से कौन जो है प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो दमन होगा, या आपका प्रक्षेपण हो जाएगा, प्रक्रिया निर्माण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो बिल्कुल सभी हो जाएगा, दमन भी हो जाएगा, प्रक्षेपण भी हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत की विशेषक उपागम का अग्रणी है। बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑलपोर्ट। इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसने जो आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्कीय दिया था। तो प्यारे बच्चों ये मैकिली ने किया था, फ्राइड ने, एल्डर ने, या आपका रोजर्स ने। तो मैं आपको बता दूं ये किसके आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्क दिया था, तो वो रोजर्स के द्वारा दिया गया था और इसका आंसर आप लोग का रोजर्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा प्यारे बच्चों, टाइप सी की व्यक्ति का प्रतिपादन जो है किसने दिया था। जो टाइप सी के व्यक्ति होते हैं वो उसका प्रतिपादन जो है मोरिस ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो मोरिस ने दिया था और इसका आंसर आप लोग का मोरिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्तित्व के विकास का सही क्रम आपको बताना है। तो ये अहम प्राहम इधम हो जाएगा, या आपका यानी इधम अहम प्राहम हो जाएगा, या आपका यानी प्राहम अहम इधम हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर बात किया जाए तो इधम अहम प्राहम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो मैं आपको बता दूं ये कैटल का है और ये किसका सिद्धांत है, ये कैटल का सिद्धांत है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों कैटल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रेवन का प्रगतिशील मात्रक परीक्षण बताइएगा। एक क्या हो जाएगा, वाचिक परीक्षण हो जाएगा, व्यक्तिगत परीक्षण हो जाएगा, सामूहिक परीक्षण है, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए इनमें से कोई नहीं हुआ, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं को प्रेरित करना हो जाएगा, या दूसरे के संवेग को पहचानना, या अपने संवेगों को सही की जानकारी रखना, या यानी दूसरे को धमकी देना। तो इसका आंसर आप लोग का दूसरे को धमकी देना, यानी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक लब्धता पद को जो है किसने जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, जल्दी बताइएगा। मानसिक लब्धता पद को जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो बता दो ये जो होगा टर्यूमन के द्वारा यानी प्रस्तुत किया गया था और इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नर मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता जो है को यानी क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए उसको जो है क्या कहा जाता है, हम लोग जानते हैं सर्वजनशीलता, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन यानी संस्कृति यानी बुद्धि का परीक्षण है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बीने साइमन परीक्षण हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि को कितने प्रकार होते हैं। तो 5 होते हैं, 4, 7, 3। तो हम लोग जानते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार
प्रकार होते हैं और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 4 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। काल युग हो जाएगा या आपका यानी एडलर हो जाएगा या फ्राइड या आपका सोल्डन। तो देखिए इसका आंसर आपका काल युग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। और सामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में जो अंतर होता है क्या होता है? क्रम का होता है, मात्रा का, या गुण का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सामान्य व्यवहार तथा मतलब असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर जो होता है वो किसका होता है? तो मैं आपको बता दूं मात्रा का जो अंतर होता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो भी बच्चे आप लोग मात्रा बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से जो कौन कार्य रूप विकार है? बताइए, पीरा विकार, काय अलंविता विकार हो जाएगा, परिवर्तन विकार, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा पीरा विकार भी हो जाएगा, कार्य अलंक विकार भी हो जाएगा, परिवर्तन विकार भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। उत्पीड़न यानी भ्रम शक्ति का लक्षण जो बताइएगा, इसका लक्षण जो होता है क्या होता है? तो यानी कायरूप विकार का होता है, और इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन जो है बुलिमिया विकार है? तो बताइए बुलिमिया विकार जो होगा कौन सा होगा? भोजन विकार हो जाएगा, नैतिक विकार, या भावात्मक विकार, या आपका चरित्र विकार। तो मैं बता दूं आपको ये भावात्मक विकार जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? देखिए मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण की अगर बात किया जाए, जन्म आघात हो जाएगा, वंशानुक्रमण हो जाएगा, संक्रामक रोग हो जाएगा, इनमें से कोई। तो ये बिल्कुल जन्म आघात भी हो जाएगा, वंशानुक्रमण भी हो जाएगा, संक्रामक रोग भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, बाजार या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्त संगत भय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? एक्रोफोबिया कहते हैं, क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं, या आपका नहीं एग्रोफोबिया कहते हैं, या आपका यानी क्या हो जाएगा यानी एरेक्नोफोबिया कहते हैं। तो इसको हम लोग जो है एग्रोफोबिया कहते हैं, और इसका आंसर आप लोग एग्रोफोबिया यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्विंद अंतर्व्यक्तित्व संबंधों में जो है मानसिक विकारों को जो है महत्वपूर्ण कारण है? तो उसका जॉन वेयर इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों जॉन वेयर बता रहे, जो बच्चे इसका आंसर आपका सही होगा। 25 सोल्डन के अनुसार किस प्रकार की शारीरिक बनावट के व्यक्ति जो है आपराधिक जो है व्यवहार अधिक करते हैं? देखिए जो आपराधिक जो व्यवहार करते हैं वो किस तरह का शारीरिक बनावट उसका होता है प्यारे बच्चों? देखिए जिसका अगर जो है किसका यानी इसके अनुसार किसके मेसोफोबिक अगर जिसका आकार होता है वो उस तरह का यानी शारीरिक का बनावट का होता है, तो वो जो है क्या होता है? आपराधिक होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल होते हैं। इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी चेक कर लीजिए, आप लोग भी में से उसी में से तो नहीं आते होंगे। चलिए फन के लिए मैं आपको बताया, सीरियस नहीं हो जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, डायग्नोस्टिक एंड क्या हो जाएगा यानी स्टेटिस्टिकल मैनुअल जो आपका यानी का प्रकाशन जो है किसने किया था प्यारे बच्चों? इसका बताइएगा। तो मैं बता दूं इसका प्रकाशन जो आप लोग का अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ द्वारा यानी किया गया था प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका मनोचिकित्सक संघ द्वारा यानी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है दुष्टता का विकार नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं होगा? दुर्भीति विकार हो जाएगा, बिल्कुल ये है इसका, ठीक है। उसका मनोग्रस्त क्या हो जाएगा? बाध्यता विकार ये भी है, आतंक विकार ये भी है। तो इसका आंसर आप लोग का जो मनो क्या हो जाएगा? मनोविच्छेदित पहचान विकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। मनोज्ञात्मक चिकित्सा विधि का प्रतिपादक कौन है प्यारे बच्चों? तो मैं बता दूं ये फ्राइड है। कौन है ये? बिल्कुल फ्राइड होगा, और बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका फ्राइड राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 29 में क्वेश्चन, अल्बर्ट एलिन यानी अल्बर्ट एलिन ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा का प्रविधि का जो है प्रतिपादन किया था? तो देखिएगा रेशनल इम्यूनेटिव चिकित्सा यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। रोगी केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सक जो है क्या है? तो बिल्कुल ये चीज याद रखिएगा, यहाँ जो होगा यानी रोगी जो को स्वयं जो है समस्या को समझाने तथा समाधान करने का अवसर देना, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा? यानी प्राणायाम का अर्थ होता है क्या होता है? 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो यानी श्वसन प्रशासन का नियम, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन यानी आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो इसका जो होगा यानी सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? बताइए सीखने के सिद्धांत का प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों ये जो होगा व्यवहार चिकित्सा में, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फ्राइड द्वारा जो है प्रतिपादित मनोविश्लेषण की विधि के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो ये जो होगा आपका मनोविश्लेषण स्कूल, यानी ये भी सही है। मनोविश्लेषक व्यक्ति का एक सिद्धांत, ये भी सही है, ठीक है। मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि, तो ये तीनों सही हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्रेसमर ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को जो है साइक्लो आर्ट कहा जाता है? तो ये बिल्कुल ये जो कहा स्थूल प्रकार का, ये आपका यानी पुष्ट प्रकार का बिल्कुल नहीं, मिश्र काय का बिल्कुल नहीं, या स्थूल काय प्रकार का, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को यानी क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं सामूहिक अचेतना की अवधारणा को जो है यानी अधम प्रारूप कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। हस्य सोली ने तनाव के बारे में कहा था, यानी तनाव के बारे में क्या कहा था? हस्य सोली के अनुसार तनाव के बारे में जो कहा था, तनाव एक
जो है अवशिष्ट अनुक्रिया है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 38 आपके स्क्रीन में, निम्न में से जो कौन यानी सामान्य अनुकूल संलक्षण के चरण है, तो बताइएगा कौन हो जाएगा, तो प्रतिरोधी बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 39, सामान्य अनुकूल संलक्षण या जीएस के संप्रदाय को जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो मैं बता दूं हस्तशैली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के जो है फलस्वरूप पैदा हुई क्या विक्षोभ या तनाव की स्थिति या क्या कहलाती है, तो प्यारे बच्चों ये द्विंद कहलाती है और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध जो है किनसे है, तो देखिए भीरो या भागो का अनुक्रिया का संबंध जो है वो कैनन से है, किससे है, यानी कैनन से। तो प्यारे बच्चों आप लोग कैनन जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा 42, तनाव के मुख्य स्रोत कौन है। देखिए तनाव जो होता है वो आखिर किसके कारण होता है, तो हम लोग जानते हैं तनाव का सबसे बड़ा अगर कारण है तो तनावपूर्ण घटनाएं, अगर इससे भी जो है तनाव हो सकता है आपका, यानी अविवेक का संघर्ष करोगे तो उससे भी तनाव होता है, कार्य का दबाव इससे भी होता है। ये तीनों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए जो है बाह्य कारकों के साथ जो है उचित सामान्य स्थापित करता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समायोजन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हस्तशैली के ने स्वीकारात्मक तनाव को क्या कहा है, तो वो जो है यूस्ट्रेस कहा था और इसका आंसर आपका यूस्ट्रेस राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बर्न आउट अवस्था कहते हैं, यानी बर्न आउट अवस्था जो है किसे कहा जाता है, तो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षमता को यानी कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्य अनुकूल संलक्षण की किस अवस्था की व्यक्ति का बीमार हो जाता है, तो ये जो होते हैं यानी क्या हो जाएगा, यानी परिसरांति, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें जो सदस्यों में जो पूरक कौशल होता है, तो पूरक कौशल जो प्यारे बच्चों किसमें होता है, ये हम लोग जानते हैं दल में, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो है फ्राइड के द्वारा किया गया था और प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा 49, पर्यावरणीय समस्या जो है क्या है। देखिए पर्यावरण का समस्या, मेन समस्या अगर देखा जाए ना, तो अम्लीय वर्षा से जो है पर्यावरण का सबसे बड़ा जो है समस्या अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा होने का रीजन क्या है कि वायु प्रदूषण से होता है। ओजोन परत का विघटन, ये पता होगा आपको, ओजोन परत का विघटन से यानी बिल्कुल सबसे बड़ा समस्या है पर्यावरण का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये बिल्कुल आप लोगों का तीनों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो मैं बता दूं एफ बंद्रा तथा जो है उनके सहयोगी के द्वारा, इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, छात्र परामर्श का संबंध जो है किनसे है, तो बता दो ये शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए संचार कौशल के लिए जो कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, तो ये जो होगा आपका अशाब्दिक संचार, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरे के आईनों में जो अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है, तो ये जो होगा समानुभूति कौशल को दर्शाता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी समय प्रबंधन कौशल क्या है, तो देखिए समय प्रबंधन कौशल जो होगा व्यक्तित्व का हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 55, कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौशल के बारे में अगर कौन सा कथन सही है, तो मेरे बच्चों कौशल को जो है प्रशिक्षण से अर्जित किया जा सकता है और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बंदूरा ने सर्प दुर्भंति को दूर करने के लिए जो है किस प्रविधि का उपयोग किया गया, तो ये जो है मॉडलिंग का किया था और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग बताइए। देखिए योग जो है 8 होते हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा स्वपन विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है, तो देखिए पता होना चाहिए स्वपन विश्लेषण का उपयोग जो है किस चिकित्सा विधि से होता है, तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी मनोज्ञात्मक चिकित्सा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन में से कौन सही है, जल्दी बताइए। देखिए अगर हम कथन की बात करें, मनोवृत्ति की 3 घटक है जो संज्ञा, भाव तथा व्यवहार, ये तीनों घटक हो जाएगा और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा यानी प्रभावित नहीं होता है, तो प्यारे बच्चों ये होता है आवश्यकता की पूर्ति, इससे प्रभावित मतलब होता है, और असामाजिक सीखना ये भी से प्रभावित होता है। विश्वसनीय क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा विश्वसनीय सूचना, ये इससे जो होता है, लेकिन आपका जो श्रोता की विशेषता से जो है नहीं होता है और इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान क्या है, बताइएगा। पूर्वाग्रह का सबसे बड़ी पहचान की अगर बात किया जाए तो असहयोग होगा या वैरव हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बेहरव हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा ये दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर बेहरव जो बच्चे बता रहे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये जो है फ्रीड हाइडर के द्वारा होगा और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संज्ञात्मक और
संवादित की उत्पत्ति कब होती है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं अगर इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोग का परफेक्ट आंसर होना चाहिए इसका आंसर, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचना होती है तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया है, तो बताइएगा कौन सा किस पर बल दिया है? तो हम जानते हैं बन्हूराग पर जो है बल दिया था और इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फ्रिट हाइडर का संतुलन सिद्धांत यानी पीओ एक्स मॉडल जीरो का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं दूसरे व्यक्ति को, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दो व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं ये जो है इसको यानी प्राथमिक समूह कहा जाता है और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक संदर्भ समूह के लिए जो है सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? तो मैं बता दूं इसका जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, समूह का प्रभाव, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक सरलीकरण का से तात्पर्य बताइएगा, तो ये जो होगा दूसरों की उपस्थिति में अपने निष्पादन में सुधार की प्रवृत्ति से, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा कैलमैन के अनुसार जो सामाजिक प्रभाव का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये जाएगा आगा पालन, यानी बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? किसने जो है गौण समूह को जो है इस प्रकार की परिभाषित किया है? वैसे समूह जो है घनिष्ठित से राहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं, और गौण समूह को आपका यानी आर्गबर्न और क्या हो जाएगा निम कॉफ, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर मैं आपको बता दूं ये साइकोलॉजी का हम लोग सेट नंबर जो है आप लोग 7 मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका 8 होगा। तो इसी तरह जो हम लोग यानी आप लोग का बिल्कुल पूरा कंप्लीट आपको 10 जो है मॉडल सेट यानी प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे अगर इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के सभी मॉडल सेट को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हम लोग का साइकोलॉजी का तैयारी नहीं हो पाया, जिसका तैयारी नहीं हो पाया आप लोग अपना तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो इसका गैस नोट्स हम लोग तैयार किए हैं स्पेशल, देखिए कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर के जो हम लोग इसको तैयार किया गया है। अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो आपको एक मात्र जो है आपको यानी पूरा नोट्स कंप्लीट पूरा बुक का आपको 100 रुपीज में जो है पूरा यानी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें 9162055090। ठीक है, इस नंबर पे आप यानी फोन पे गूगल पे किसी की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है 9162055090। ठीक है, तो चलिए यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।